जो कुछ आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा फरेब है। हर तस्वीर फ़िल्टर्ड है, हर खबर झूठ का एक पर्दा है। पूरा झूठ नहीं, लेकिन हकीकत को इस तरह मरोड़ दिया गया है कि आपकी अकल दंग रह जाए। वेलकम टू मिडो माइंड ब्लॉग्स। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, जहां हमने अनमोल उर्फ क्वीन पिंकी के उस खौफनाक ड्रग एम्पायर का जिक्र किया था, तो पहले उसे ज़रूर देखें। आज हम इस पर्दे को चाक करेंगे जो कल से इंटरनेट पर एक नया तूफान खड़ा कर रहा है। दुनिया को बताया गया कि पिंकी को कराची के एक आलीशान फ्लैट से रंगे हाथों पकड़ा गया। हमें बताया गया कि ये मामला सिर्फ 10 दिनों का है, लेकिन हकीकत कई ज़्यादा भयानक है। ये खेल पिछले 22 से 23 दिनों से चल रहा है। हकीकत सुनिए। पिंकी कराची के किसी पोश अपार्टमेंट में नहीं रहती थी। उसका असल ठिकाना लाहौर में था, जहां वो एक 35,000 रुपये माहाना किराए के घर में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ज़िंदगी को गुजार रही थी। फिर एक रात उसे उसके घर से उठवा लिया जाता है। एक वैन में आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लाहौर से कराची तक लाया जाता है। पूरे 15 दिन तक पुलिस उसे खुफिया तौर पर अपने पास रखती है, और इस पूरे खेल के पीछे पिंकी के मुताबिक उसका साबिका शौहर शामिल है, जिससे 3 महीने पहले उसकी तलाक हुई थी। उस फ्लैट में लाकर पिंकी को सिर्फ एक हुक्म दिया जाता है, जब पुलिस आएगी तो उन्हें हंसकर दरवाज़ा खोलना है। ये जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी है, जहां क्वीन पिंकी बिना हथकड़ी के हाथ में बॉटल लिए बड़ी शान से अदालत की राहदारियों में चल रही है, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो पुलिस का स्क्रिप्टेड ड्रामा था, ताकि दुनिया को लगे कि पिंकी आज़ाद है, उस पर कोई दबाव नहीं है। पिंकी ने कोर्ट में सच बोल दिया। जी, आपने सही सुना। ये सब पिंकी ने अदालतों में पेश होकर कहा है। परसों पिंकी को 12 अलग अलग अदालतों में 12 केसेस के लिए पेश किया गया। 10 अदालतों ने पुलिस की बदनीयती को देखते हुए रिमांड देने से साफ इनकार कर दिया और उसे सीधा जेल भेज दिया, यानी जुडिकल कर दिया। सिर्फ 2 अदालतों ने पुलिस को मौका दिया। एक ने 2 दिन का रिमांड दिया, जिसका आज आखिरी दिन है, और दूसरी ने 22 मई तक का रिमांड देकर पुलिस को अपना कारनामा सर अंजाम देने का वक्त दे दिया। मगर इस पूरे तमाशे का असल मकसद क्या था? कल अदालत से निकलते हुए जब एक सहाफ़ी ने पिंकी से पूछा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, तो मैडम पिंकी के मुंह से एक लफ्ज़ निकला, जिसने पूरे मुल्क के सियासी ऐवानों में आग लगा दी। वो लफ्ज़ था बनी गाला। बनी गाला वही जगह है जहां इमरान खान साहब का बसेरा है। लफ्ज़ मुंह से निकलते ही मीडिया ने पिंकी को इमरान खान से लिंक करना शुरू कर दिया, और यही तो असल प्लान था। पिंकी ने अदालत में खुलासा किया कि पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है, ताकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती ये एतराफ़ करे कि वो बनी गाला में किसी शख्स को कोकेन सप्लाई करती थी, क्योंकि इमरान खान पर भी पहले ही कोकेन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। इसलिए एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की जा रही है। पिंकी बिल्कुल कसूरवार है। वो इस मुल्क की नस्लों में जहर घोलने वाली एक बड़ी क्रिमिनल है, लेकिन क्या एक क्रिमिनल को इस करप्ट निज़ाम के दरिंदों के हाथों मोहरा बनने दिया जाए? अब एक और वीडियो सामने आई है, जहां पिंकी ने साफ कह दिया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यहाँ सनम से मुराद वो बड़े बड़े अफसर, वकील और सियासतदान हैं जो अब तक पिंकी के पक्के सपोर्टर बनकर उससे अपना काम निकलवा रहे थे। पहली वीडियो में जो हमने गिलगित में होटल, 15 आलीशान बंगले और 500 पेजेस की बैंक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया था, पिंकी की बातों से तो ये मालूम हो रहा है कि ये सब उस पर ज़बरदस्ती मलबा डाला जा रहा है, ताकि बड़े देवों को बचाया जा सके। अब तक उस पर 25 से 30 मुकदमात थोप दिए गए हैं। जब ये चलने वाली वीडियो वायरल हुई तो सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लांजर ने नोटिस लिया। निचले दर्जे के ऑफिसर्स को रूम में बिठाकर इंक्वायरी शुरू की और कुछ को मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया गया। मगर हकीकत जानते हैं क्या है? जब तक ये ऑफिसर सस्पेंड रहेंगे, इनका खर्चा, इनके रिश्वत का पैसा पिंकी ही उठाएगी।
कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, निज़ाम वैसे ही चलता रहेगा, बस तरीक़ों में रद्दोबदल किया जाएगा। मैं ये हरगज़ नहीं कह रही कि पिंकी बेकसूर है, वो गुनहगार है, एक ख़ताकार है, इस मिट्टी के मुस्तकबिल को जहर से डालने वाली एक स्याहकार क्रिमिनल है। लेकिन मेरा सवाल इस निज़ाम से है कि अगर पिंकी एक मुजरिम है तो उन कंस्ट्रक्टर्स का क्या जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया? उन तामीरकारों का क्या जिन्होंने इस बच्ची को इस दलदल में डालकर एक जल्लाद बनाया? क्या वो कानून के हाथों से हमेशा आज़ाद रहेंगे? जब तक इस मुल्क के अमीर हुक्मरान पुलिस को इशारा नहीं करेंगे, कानून खुद कुछ नहीं कर सकता सिवाय धांधली के। इस सड़े हुए सिस्टम को बदलना है तो किसी अल्लाह के बंदे की ज़रूरत है, जैसे इंस्पेक्टर चौधरी अशफाक अहमद थे। वो निडर ऑफिसर थे जिसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अयान अली की तफ्तीश की थी। क्या हशर हुआ था उनके साथ? 3 मई 2015 को बड़े हैवानों की मर्ज़ी से नामालूम अफराद ने उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया और उनकी बेवा आज भी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। बाजीगर अपना स्याह खेल मुकम्मल खेल चुका है। मलीर कोर्ट में रिमांड पर बहस हुई। बगदादी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मसल खान ने सच्चल पुलिस स्टेशन में पिंकी पर मर्डर केस दर्ज किया, जहां 3 दिन का रिमांड मिला। पुलिस का दावा है कि उन्हें फ्लैट से 228 ग्राम रेडी कोकेन और 60 बॉक्सेस मिले, मगर हफ्ते की सुबह अदालत ने मज़ीद रिमांड खारिज करके इस मलका मौत को सीधा जेल की अंधेरे में भेज दिया। एक तरफ करोड़ों के महल ख़रीदे जा रहे हैं, सियासी दुश्मनियां निभाई जा रही हैं, क्रिमिनल्स को मोहरा बनाया जा रहा है। इस निज़ाम पर और पुलिस के इस गंदे खेल पर आप क्या कहेंगे? कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी पुलिस या पिंकी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।